सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये जो है ये सीड साइंस का चौथा वाला वीडियो है। इस चौथे वाले वीडियो में हम सीड प्योरिटी और सीड वाइबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि सीड प्योरिटी और सीड वाइबिलिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो होगा और काफ़ी अच्छा है और यहाँ से भी कम से कम एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सीड प्योरिटी को लेके और सीड वाइबिलिटी को लेके। तो देखते हैं सीड प्योरिटी क्या होती है। देखिए, सीड प्योरिटी इसको डिफाइन करने का सबसे सबसे सरल यही है कि आप लोग जनरली कभी न कभी एटलीस्ट तो आप लोग मार्केट से किसी भी सीड के पैकेट को लाए होंगे, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो कोई भी हो, पालक हो, चाहे किसी भी तरीके का सीड आपने मार्केट से या तो परचेस किया होगा या तो आप घर पे लाए होंगे विथ पैकेट। ठीक है, यदि आपने उसको विथ पैकेट घर पे लाया है तो आप देखेंगे कि उस पैकेट के ऊपर सीड के जर्मिनेशन मतलब परसेंटेज को और सीड प्योरिटी को जरूर मेंशन किया रहता है। ठीक है, जो सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है उसने ये चीज़ मैंडेटरी की है कि आप सीड के पैकेट को लाएंगे तो उस सीड के पैकेट के ऊपर आपको सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज और सीड की प्योरिटी उसको जरूर मेंशन करना है, लिखना है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा हो तो आप कभी भी लाइएगा या जहाँ पे शॉपकीपर के पास या जो सेल्समैन है उसके पास जाके आप देखेंगे तो जो वो सीड देता है, ठीक है, जो उसके पास पैकेट होगा उस पर ये चीज़ें मेंशन होती है। तो क्या होती है सीड प्योरिटी और क्या होती है सीड वाइबिलिटी, इसको डिस्कस करते हैं। तो सीड प्योरिटी को पहले डिस्कस करते हैं कि सीड प्योरिटी क्या है। सीड प्योरिटी का मतलब होता है हम सीड को प्योर कब मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम सेल्समैन के पास गए या कोई ऐसा शॉपकीपर जिसके पास गए जो सीड बेचता हो, उससे हम सीड को लाएं। क्या हमने उस सीड को ला दिया, ठीक है, और मान लीजिए उस सीड में उसने कुछ भी भर के दे दिया है। सीड मतलब कि मान लीजिए मैंने उससे सपोज दैट कि मैंने उससे धनिया का, मैंने भैया कि बोला कि मुझे कोरिएंडर का सीड दे दो, ठीक है, या मुझे धनिया का सीड दे दो, बीज दे दो। तो उसने कुछ धनिया का बीज दिया, मतलब उसमें 80 to 85% धनिया का था। ठीक है, देन उसके बाद उसमें कुछ दूसरे भी क्रॉप्स थे जो दिखने में धनिया के ही जैसे थे। ठीक है, उस दूसरे क्रॉप्स के भी सीड थे और कुछ उसमें कूड़ा करकट भी था। ठीक है, कुछ इनर्ट मैटर भी थे। तो क्या हम उसको सीड प्योर सीड मानेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, या जरूर अपने मन में ये सोचिएगा कि क्या हम उसको सीड प्योरिटी मतलब सीड प्योर सीड मानेंगे? नहीं मानेंगे। प्योर सीड का मतलब क्या होता है कि हम कितना सीड ला रहे हैं, उस सीड में से जो सीड हमको बोना है, जो जिस सीड की हमको सोइंग करनी है, मतलब वो कितना है, उसको हम प्योर सीड मानेंगे। हम कोई अदर क्रॉप्स की सीड, जैसे मैंने बताया ना कि जो हमको मान लीजिए धनिया लगाना है, हमारी जो प्योरिटी होगी, जो सीड होगा, प्योर सीड होगा, वो धनिया ही होगा। यदि उसमें आप इनर्ट मैटर या कूड़ा करकट डाल दें या किसी दूसरे क्रॉप्स की सीड डाल दें तो वो हमारा प्योर सीड नहीं होगा। तो प्योर सीड जो होती है, प्योरिटी जो सीड की प्योरिटी होती है वो यही कहती है कि प्योर सीड आप उसी को कहेंगे जिसमें आपका प्योर सीड होगा, जो इकोनॉमिकली प्योर होगा। कहने का मतलब है जो आपको इकोनॉमिकली यूज होगा, उसी को हम सीड प्योरिटी कहेंगे। इस सीड प्योरिटी को सबसे पहली बार आई एस टी ए का मतलब होता है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ने सबसे पहले इसको बनाया था, यानी इसको फाउंडेड किया था आई एस टी ए ने बताया। जो आई एस टी ए का मतलब होता है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, उन्होंने कुछ अपनी क्राइटेरिया दी हैं। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको सीड प्योरिटी को मेज़र करना है। ठीक है, तो मैंने वही बताया कि सीड प्योरिटी का मतलब बस इतना समझ के चलिएगा कि सीड प्योरिटी का मतलब होता है जो सीड हमको सोइंग करनी है, स्पेसिफिक सीड वही लाएँ, वही सीड प्योरिटी है। इसीलिए सीड प्योरिटी जब हम निकालते हैं या सीड प्योरिटी का परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज भी यही कहता है कि प्योर सीड अपान टोटल सीड इंटू 100। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, प्योर सीड अपान टोटल सीड। ठीक है, मान लीजिए हम मार्केट से 100 ग्राम सीड लाएं, उसमें से 80 ग्राम सीड जो है वो हमारा प्योर सीड है। ठीक है, तो प्योरिटी परसेंटेज कितनी होगी? 80% की। ठीक है, प्योरिटी परसेंट कितनी होगी? 80%। मान लीजिए कि हम मार्केट से 100 ग्राम सीड लाए और उसमें से 90%, जो 90 ग्राम सीड है वो प्योर है, तो प्योरिटी परसेंटेज कितनी हो गई? 90 ग्राम हो गई। तो प्योरिटी परसेंट का मतलब होता है कि टोटल प्योर सीड अपान टोटल सीड इंटू 100। टोटल प्योर सीड या वेट ऑफ प्योर सीड अपान टोटल वेट ऑफ
वर्किंग सैंपल या टोटल वेट ऑफ वर्किंग सीड इज इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या नाम है, सीड प्योरिटी। एक टर्म आता है कि फिजिकल इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, तो फिजिकल इम्प्योरिटी को बोलते हैं डॉकेज। इसको याद रखना, फिजिकल जो इम्प्योरिटी होती है सीड की उसको बोलते हैं डॉकेज, ठीक है। और एक टर्म्स हैं जैसे फिजिकल प्योरिटी का है कि टोटल टोटल प्योर सीड अपान टोटल सीड इंटू 100, ठीक है, ये प्योरिटी परसेंटेज है। और एक होता है रियल वैल्यू ऑफ सीड। तो रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होती है कि प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपान 100, ठीक है। यदि मेरे पास आज ब्लैक बोर्ड वगैरह होता तो मैं इसको और अच्छे से इलेबोरेट करके बताता, लेकिन बस इतना समझ लीजिएगा कि जो रियल वैल्यू होती है सीड की वो होती है प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपान 100, ठीक है। और जो प्योरिटी परसेंटेज होता है वो होता है टोटल प्योर सीड अपान टोटल सीड इंटू 100। टोटल सीड मान लीजिए 100 है और उसमें से 90 ग्राम, 100 ग्राम टोटल सीड है, उसमें से 90 ग्राम प्योर सीड है, बाकी 10 ग्राम कूड़ा करकट है या फिर कोई अदर सीड है, तो उसको हम उसमें काउंट नहीं करते। तो प्योर सीड हमारा 90 ग्राम है तो प्योरिटी परसेंटेज भी 90 ग्राम होगी। प्योर सीड 80 ग्राम है तो प्योरिटी परसेंटेज भी 80 ग्राम होगी। मान लीजिए वहाँ पे 150 ग्राम है और यहाँ पे 150 ग्राम हमने हमारा टोटल सीड है और ये है 100 ग्राम, तो उसके से उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हो गई सीड प्योरिटी, ये बहुत बेसिक चीज़ है। दूसरा है आपका सीड वाइबिलिटी। सीड वाइबिलिटी का मतलब, वाइबिलिटी का ही मतलब होता है कि कैपेसिटी, सीड के जर्मिनेट होने की कैपेसिटी। वाइबिलिटी का तो हिंदी मतलब ओज होता है, ठीक है, शक्ति होती है। लेकिन बेसिक टर्म में समझा जाए तो सीड वाइबिलिटी का मतलब होता है कि सीड की जर्मिनेट होने की कैपेसिटी या क्षमता, कि सीड में कितनी कैपेसिटी है कि वो जर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। इसे हम सीड वाइबिलिटी कहते हैं। सीड वाइबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी क्षमता या ऐसी कैपेसिटी जिससे सीड जर्मिनेट हो सके, या सीड जर्मिनेट होने की कैपेसिटी, कि सीड में कितनी क्षमता है, कितनी उसमें गुणता है कि वो सीड जर्मिनेट हो सके। तो इस प्रकार के चीज़ों को या इस प्रकार से हम इसको हम सीड वाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो सीड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स सीड होता है वो, और एक होता है रिकैल्सिट्रेट सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकैल्सिट्रेट सीड क्या होती है इसको बताते हैं। देखिए, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि ऐसी सीड जिसमें हम उस सीड के अंदर मॉइस्चर को 5% तक कम कर से, या 5% तक ला दें मॉइस्चर कंटेंट को। तो इस प्रकार के सीड को हम ऑर्थोडॉक्स सीड करते हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स सीड होती है वो लंबे टाइम के लिए स्टोर की जा सकती है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सीड उस सीड को कहते हैं जिसमें हम सीड के अंदर मॉइस्चर को, या सीड में जो मॉइस्चर होता है उसको 5% तक ला दें, और उस प्रकार के सीड को हम लंबे टाइम तक स्टोर करें। इस प्रकार के सीड को ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। रिकैल्सिट्रेट सीड का मतलब क्या होता है कि इसमें हम रिकैल्सिट्रेट सीड के अंदर हम जो सीड के मॉइस्चर को वो 14 से लेके 30% तक रखते हैं, और इस प्रकार के सीड को हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा। जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसमें डिजीज़ या पैथोजन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे हमारा सीड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो रिकैल्सिट्रेट सीड में जो सीड का मॉइस्चर है वो 14 से 30% होता है, और जो ऑर्थोडॉक्स है उसमें जो सीड का मॉइस्चर है वो 5% तक होता है। इसीलिए ऑर्थोडॉक्स, जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड में जैसे आपका वीट है ना, वीट को आप स्टोर करते हैं एक एक साल के लिए, एक एक सीजन के बाद जब अगली सीजन आती है तब ना उसकी क्या नाम है अप सोइंग करते हैं। तो इस प्रकार के सीड ऑर्थोडॉक्स होते हैं, क्योंकि वीट में क्या है कि हम मॉइस्चर को 5% तक, मतलब मॉइस्चर को बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। उसको जब वीट की कटाई होती है, ठीक है, आपने गेहूं की कटाई अब जब होगी तो आपने देखा होगा कि वीट की कटाई के बाद उसको हम धूप देते हैं, ठीक है, लाइट देते हैं, जिसके कारण क्या होती है कि जिसमें उसमें मॉइस्चर के जो मॉइस्चर जितने भी हों वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है, जिससे हम आसानी से उसको स्टोर कर सकें। तो इस प्रकार के जो सीड वो ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। और रिकैल्सिट्रेट में जो होते हैं वो स्पेशली जैसे फ्रूट या फॉरेस्ट ट्री के जो सीड होते हैं, फ्रूट्स के सीड या फॉरेस्ट ट्री के सीड, इस प्रकार के सीड को हम रिकैल्सिट्रेट सीड कहते हैं। ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सीड वाइबिलिटी ये चीज़ होती है कि सीड वाइबिलिटी का मतलब होता है सीड में वाइबल होने की क्षमता या कैपेसिटी को हम सीड वाइबिलिटी कहते हैं। सीड वाइबिलिटी टेस्ट को सबसे पहली बार एक लैको नामक वैज्ञानिक ने, सीड वाइबिलिटी टेस्ट को याद रखना, सीड वाइबिलिटी टेस्ट को किसने डिस्कवर किया या सीड वाइबिलिटी टेस्ट सर्वप्रथम किसने बताया, तो उसने लैको नामक वैज्ञानिक ने सीड वाइबिलिटी टेस्ट को बताया। सीड वाइबिलिटी टेस्ट को सबसे पहले लैको नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। और एक मोस्ट 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 एग्जाम्पल, मतलब मोस्ट
जो कह सकते हैं कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यदि सीड वाइबिलिटी से क्वेश्चन आता भी है तो आता है कि सीड वाइबिलिटी टेस्ट, ठीक है, किससे करते हैं। तो सीड वाइबिलिटी टेस्ट जो है वो टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा किया जाता है, या टेट्राजोलियम टेस्ट से करते हैं, ठीक है। टेट्राजोलियम का मतलब होता है 2, 3, 4 ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोराइड या ब्रोमाइड। 2, 3, 4 ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, टेट्राजोलियम। सीड वाइबिलिटी टेस्ट जो होती है वो टेट्राजोलियम टेस्ट की जाती है। तो सीड वाइबिलिटी टेस्ट को मैंने बताया कि लेको नामे वैज्ञानिक ने किया था। तो इस लेको नामे वैज्ञानिक ने किया क्या कि सबसे पहली बार सीड वाइबिलिटी को उन्होंने डिस्कवर किया तो अपना उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने 4 बेनरी कप लिए थे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 4 उन्होंने अलग अलग कप लिए। एक को R1 बोला, एक को R2 बोला, एक को R3 बोला और एक को R4 बोला। 4 उन्होंने कप लिए थे। प्रत्येक कप में 100-100 सीड को उन्होंने सॉक कराया। उस कप में वाटर था। वाटर का मतलब होता है यही टेट्राजोलियम जो लिक्विड है, ये एक्चुअल आता है, टेट्राजोलियम जो होता है वो आता है पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। तो उस पाउडर का उन्होंने 0.1% सोल्यूशन बनाया, ठीक है। उस सोल्यूशन में जो उन्होंने 100-100 करके 4 कप में 4 सीड ली थी, और उस सीड को ऊपर से ट्रांसफर तरीके से कट कर दिया, यानी ऊपर से उन्होंने उसको कट कर दिया, ठीक है। और फिर उस कप के अंदर जो जिसमें टेट्राजोलियम भरा हुआ था उसमें उन्होंने उसको डिप करा दिया। ड्रिप कराने के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे सीड थे जो जिनमें कोई कलर आया ही नहीं, ठीक है। जब उन्होंने सीड को डीप कराया तो सीड को डीप कराने से पहले उन्होंने सीड के ऊपर कट लगा दिया था, ठीक है, ऊपर से कट लगा दिया। और सभी में ऐसे करके 400 सीड में टोटल, यानी एक कप में 100 सीड तो 4 कप में 400 सीड, तो हर एक सीड को उन्होंने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद जो उस कप में टेट्राजोलियम उन्होंने भरा था उसी सीड में मतलब उसी कप में प्रत्येक कप में 100-100 सीड भर दिया उन्होंने, कटा हुआ सीड, ठीक है। तो कुछ ऐसे सीड थे जो रंग नहीं दे पाए या जिनके पास कोई रंग नहीं आया, तो वो वाइबल नहीं थे, वो सीड डेड थे, ठीक है। जो सीड जिस सीड में गहरा यानी डार्क रेड कलर आया, ठीक है, उन्होंने बताया कि ये सीड वाइबल है, ठीक है। इस डार्क रेड को हम उन्होंने बताया फॉर्माजेन, ठीक है, ये टर्म है फॉर्माजेन। तो लाइकोन नामे वैज्ञानिक ने प्रयोग में अपने क्या किया था कि उन्होंने बेनरी कप लिया या 4 कप लिए, उस 4 कप में टेट्राजोलियम का घोल डाल दिया। इसका सोल्यूशन 0.1% था। और प्रत्येक जो बीज उन्होंने सीड लिया था उस सीड को उन्होंने कट किया ट्रांसवर्स तरीके से। तो उन्होंने देखा कि जो वाइबल सीड थे वो डार्क रेड कलर में चेंज हो गए, या उनके ऊपर डार्क रेड कलर आ गई। उस डार्क रेड को उन्होंने फॉर्मा जेन बोला। तो ये प्रयोग था सीड वाइबिलिटी का। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सीड वाइबिलिटी क्या थी, इसको सबसे पहले किसने किया था। तो सीड वाइबिलिटी को लोग लाइकोन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसको टेट्राजोलियम टेस्ट भी कहते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट का टेट्राजोलियम की फुल फॉर्म होती है 2, 3, 4 ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड ब्रोमाइड, ठीक है। और उन्होंने 100 सीड करके उसका 4 बार रेप्लिकेशन कराया, यानी 400 सीड लिए। उस 400 सीड को प्रत्येक को कट कर दिया। कट करने के बाद जो सीड में रेड डार्क रेड या रेड कलर आई उसको उन्होंने फॉर्माजिन बोला, और वही सीड वाइबल थे। तो होपफुली आपको सीड वाइबिलिटी और सीड प्योरिटी ये समझ में आई होगी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो क्लासिफिकेशन ऑफ सीड है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच।